हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग क्लासेस। दिस इज़ राजीव। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले लास्ट वीडियो देख के आओ, जिसमें मैंने आपको बताया है उसके अंदर कि रूल्स ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो उसी रूल को हम फॉलो करते हुए आज हम बनाएंगे क्या, इमेज फॉर्म करेंगे कि अलग अलग डिस्टेंस पर किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। तो पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, इसके बाद हम कॉन्वेक्स पे चलेंगे। ठीक है, तो देखो कॉनकेव मिरर कितनी इमेज बना सकता है, 6 इमेज बनाता है। ये 6 तरह की इमेज बनाता है, ये 6 टाइप्स की इमेज बनाता है यहाँ पर। ठीक है, उसी 6 टाइप की यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इमेज कहां पे बनेगी ये देखना है हमें। ठीक है, और साथ ही साथ हम नेचर की भी बात करेंगे, यहाँ पर साइज की भी और यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज की भी। ठीक है, तो देखो कॉनकेव जो मिरर होता है वो कैसा होता है हमारा, इस टाइप का होता है कॉनकेव मिरर, जिसके क्या होता है, जो आउटर होता है ये क्या होता है, पॉलिश होता है। ठीक है, और इनर वाला क्या होगा, शाइनी, जहां से क्या होगा, लाइट की जो रेज है वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस पे ऊपर सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मिरर के बीचों बीच से जो पॉइंट होता है, यानी कि मिडल पॉइंट जैसा बोलते हैं हम यहाँ पर, पोल, क्या बोलते हैं इसे हम, पोल। ठीक है, इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, और इसका जस्ट हाफ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हाफ हमारा क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, इंफिनिटी पर, तो एक रे आएगी ऊपर से, इंफिनिटी से कोई रे आ रही है। ठीक है, और एक चीज और यहां पे ध्यान रखना, मिनिमम 2 रेज are required to form an image। एक इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रे चाहिए, यहां पर हमें 2 रे की रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब देखो एक रे आई यहां से ऊपर से, जो क्या है यहां पर पैरेलल है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है। तो कोई भी रे लाइट क्या होती है यहाँ पर, रूल नंबर फर्स्ट की, अगर कोई भी रे लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कहाँ से पास करेगी, ये फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर एक और चीज हमें देखना है, यहाँ पर एक रे हम कहाँ से लेंगे, और नीचे से ले लेंगे। ये भी क्या होगी, रे लाइट पैरेलल होगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। कहाँ से पास करेगी, ये फोकस से पास करेगी। तो देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे है, रिफ्लेक्टेड जो रे है वो कौन सी है, ये वाली है। इसकी जो है कौन सी है, ये वाली है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, वहीं पर ही क्या बनेगी, इमेज। तो यहां से ये वाली रिफ्लेक्टेड है, यहां से ये वाली है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर मिल रहा है हमें, इंटरसेक्शन पॉइंट F पर मिल रहा है। तो इमेज भी कहां पर बनेगी, फोकस पे ही इमेज बनेगी। तो अगर मैं इसके नेचर की बात करूं, तो एक चीज ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, रियल इमेज बनाएगा, यानी कि कोई भी रे लाइट अगर आपस में मीट कर रही है, मतलब अपने आप मीट कर रही है, ठीक है, फ्रंट ऑफ द मिरर, तो वो हमारा क्या होता है यहाँ पर, रियल इमेज। ठीक है, और यहाँ पर अब बैक ऑफ द मिरर कैसी इमेज बनाएगा, यहाँ पर वर्चुअल। अगर यहाँ पर पीछे की साइड बनाए तो वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, और रियल के साथ हमेशा क्या चलता है, इन्वर्टेड चलता है, ये चीज ध्यान रखना। तो पहला यहाँ पर नेचर हो गया क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा अगर साइज की बात करूं मैं, तो यहां पर कैसा साइज है, पॉइंट साइज इमेज।
पॉइंट साइज इमेज, यानी कि साइज बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि एक सोर्स से मतलब बहुत दूर से क्या आ रही है, लाइट रे आ रही है, तो उसकी जो यहाँ पर इमेज बन रही है वो बहुत छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, तो पॉइंट साइज इमेज होगी यहाँ पर, हाईली डिमिनिश भी कह सकते हो। दूसरा, तीसरा अगर यहाँ पर पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन क्या है, इमेज फॉर्म्ड एट एफ। एफ मीन्स फोकस पे क्या बनी है, इमेज बनी है, ऐसी पोजीशन हो गई। हमारी बात समझ में। नेचर हो गया रियल इन्वर्टेड, साइज हो गया पॉइंट साइज इमेज, पोजीशन हो गया इमेज फॉर्म्ड एट एफ। एफ पर क्या बनी है, यहाँ पर इमेज बनी है। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, इन्फिनिटी पर। ठीक है, सेकंड नंबर पे बात करें अगर हम, अब देखो ऑब्जेक्ट आएगा थोड़ा थोड़ा पास आ जाएगा किसके, मिरर के। ठीक है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट क्या होगा, पास आएगा, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा वैसे वैसे यहां पर मिरर से इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, स्केल से बनाओगे तो ये चीज ध्यान रखना, ये और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर, सी के पीछे, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका नाम ले दिया हमने ए और बी। ठीक है, सेम वही चीज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास करेगी, फोकस पे उनसे। ठीक है, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, यहां पर हमें 2 रे चाहिए, तो एक रे कहां से ले आएंगे, फोकस से। तो अगर मैं कोई लाइन, अगर मतलब लाइट रे कहां से ले जाऊं, फोकस से, तो ये क्या हो जाती है, इट बिकम्स पैरेलल। क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ये रहा, और यहीं पर ही क्या बन जाएगी, इमेज। तो ये ए डैश, ये बी डैश। तो देखो इमेज जो बन रही है कैसी बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। आ रही बात समझ में। तो इसका नेचर की अगर मैं बात करूं तो नेचर पहला रियल इमेज बनाता है ये, और रियल के साथ क्या है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। दूसरा अगर साइज की बात करूं तो साइज अभी क्या रहेगा, छोटा रहेगा, इसके कंपैरिजन में क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो यहां पर साइज बोलेंगे क्या, डिमिनिश इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। थर्ड नंबर पे अगर बात करूं तो यहां पर थर्ड नंबर पे पोजीशन क्या है, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में क्या बनी है, इमेज बनी है। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा सेकंड था, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखते हैं हम, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे रखते हैं। ठीक है, थर्ड देखो, अब ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा, सी पर। ठीक है, अब तीसरा प्लेस कौन सा है, यहां पर सी है, यानी कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों इसमें ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब क्या होता है, इसके अंदर सी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो सी पे ही इमेज बनेगी। तो इसके अंदर मेजरमेंट क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ, सी पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, यहाँ से एक लाइट गई जो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से, कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ठीक है, अब कहाँ से ले जाएंगे इसको, फोकस से ले जाएंगे, और ये कहाँ से पास करेगी, अब मतलब पैरेलल हो जाएगी किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखो अप्रॉक्सी क्या बनेगा, यहाँ पर सी के ऊपर ही यहाँ पर इमेज बन रहा है। अगर इसको अच्छे से मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पर सी के ऊपर ही क्या बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी, और हाइट भी क्या रहेगी, यहाँ पर साइज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, आ रही बात में। और एरो बनाना मत भूलना। अगर नेचर की बात करूं मैं तो नेचर क्या हो जाएगा, सेम वही रियल एंड इन्वर्टेड,
रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। दूसरा यहाँ पर साइज क्या रहेगा, यहाँ पर साइज रहेगा सेम साइज इमेज, सेम साइज इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज का ही रहेगा यहाँ पर इमेज भी। थर्ड नंबर पे अगर पोजीशन की बात करूँ मैं, तो पोजीशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इमेज फॉर्म्ड एट सी, यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा वहीं पर ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये हमारा थर्ड था इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो फोर्थ की बात करें अगर, अब फोर्थ अब कहाँ आ जाएगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन, थोड़ा और आगे आ जाएगा अब यहाँ पर, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर सी और एफ के बीच में आता है तो देखो क्या होगा, ये हो गया हमारा पोल एफ और सी, ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया, अब सी और एफ के बीच में रख दिया, सेम वही, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। उसके बाद कहाँ से ले आएंगे इसको, फोकस पॉइंट से, ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिला और इमेज कहाँ चली गई, सी के पीछे। अब देखो इमेज धीरे धीरे क्या हो रही है, बड़ी होती जा रही है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मिरर के पास आ रहा है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर इमेज बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ पर अगर नेचर की बात करूँ मैं, तो पहला रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज, सेकेंड साइज, अगर क्या होगा, आप साइज देखो यहां पर क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे एनलार्ज इमेज। और थर्ड यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, इमेज की जो पोजीशन है वो क्या है, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ पे बना है, सी के पीछे इमेज बना है, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्लियर है इतना। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, ये फोर्थ नंबर था, ये फोर्थ नहीं, 1 2 3 4, हाँ फोर्थ नंबर था ये हमारा, ठीक है। अब देखो फिफ्थ नंबर की बात करें अगर हम, फिफ्थ नंबर पे अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट और पास आएगा, तो इज प्लेस्ड एट एफ, अब कहाँ पर रखा है, एफ पर, ये फिफ्थ है, तो एफ पर रखा है तो क्या होगा, ये हो गया पोल एफ सी, एफ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। अब यहां पर एक रे तो बन गई, अब एफ क्या हो गया, इंगेज हो गया, तो अब यहां पर हम दूसरा, यहां पर मतलब कि अगला रूल फॉलो करेंगे यहां पर एंगल आई और एंगल आर से। अगर मैं इसको पोल से ले जाऊं, ठीक है, तो यहां पर बनेगा एंगल आई, और जितना एंगल आई बनेगा उतना ही एंगल आर भी बनेगा। अब ये देखो ये दोनों रे जो जा रही है, ये दोनों जो लाइट रे जा रही है, ये क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल रे यहाँ पर क्या होती है, मीट नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये पैरेलल रे जो है कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे मीट करेगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर अजम्पशंस होता है, तो नेचर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेम वही, रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरा साइज कैसा होगा इसका, हाईली एनलार्ज, साइज बहुत बड़ा बनेगा, हाईली एनलार्ज इमेज। और थर्ड हो जाएगा यहां पर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज कहां पर बनेगी, इंफिनिटी पर बनेगी। आ रही बात समझ में, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है। ये 5 नंबर था। नेक्स्ट देखो छठे नंबर, लास्ट था इसका, अब ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा, बिटवीन पी एंड एफ,
P और F के बीच में ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये हो गया P F C, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये हो गया छठा नंबर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रखा है वो P और F के बीच में, सेम वही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। उसके बाद एंगल I और एंगल R। अब ये देखो दोनों रे कैसे जा रही है, डाइवर्जिंग रे है। ठीक है, मतलब एक इस तरफ जा रही है, एक उधर जा रही है। तो ये डाइवर्जिंग रे कभी मीट ही नहीं कर सकती, मतलब कि पैरेलल में तो हमने अज्यूम कर लिया था कि इन्फिनिटी में मीट करेगी, लेकिन ये डाइवर्जिंग रे मीट नहीं करेगी। तो इसको क्या कर, देखो इमेज तो बनेगी, क्यों? क्योंकि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज तो बनेगी उसकी। तो इसको क्या करेंगे हम, एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ। तो देखो बच्चों, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिला हमें मिरर के पीछे। तो अगर कोई भी यहाँ पर इमेज मिरर के पीछे बन रही है तो वो इमेज बन जाती है यहाँ पर वर्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी कि कॉन्केव मिरर के अंदर एक ऐसा पॉइंट ही आता है जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पर वर्चुअल इमेज बनाता है कौन? कॉन्केव मिरर। तो कौन सा पॉइंट है वो? P और F के बीच में है। तो यहाँ पर देखो इमेज का यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया। देखो यहाँ पर इमेज कैसी हो गई? सीधी इमेज हो गई। यहाँ पर इमेज भी कैसी हो गई? यहाँ पर सीधी हो गई। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर नेचर की बात करूँ मैं तो वर्चुअल इमेज बनेगी और वर्चुअल के साथ हमेशा चलेगा इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब हो गया सीधी इमेज बनेगी यहाँ पर। ठीक है, दूसरे नंबर पे पोजीशन की बात करूं मैं, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनेगी। और इसके बाद थर्ड नंबर पे बात करूं साइज की, तो साइज यहां पर कैसा होता है? एनलार्ज इमेज, यानी कि बड़ी इमेज बनती है। आ रही बात समझ में? तो ये 6 डायग्राम थे किसके? हमारे कॉन्केव मिरर के। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की, तो उसके अंदर 2 ही डायग्राम बनते हैं यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर देखो कवर करते हैं हम। इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो क्या होगा? ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कैसा होता है? ऐसे होता है। इसके अंदर वाला साइड क्या होगा? इसका पॉलिश होगा, और बाहर वाला साइड कैसा होगा? शाइनी होगा। सेम वही प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका जो फोकस होता है वो होता है बिहाइंड द मिरर। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इन्फिनिटी से कोई रे लाइट आ रही है। अब ये जो मिरर होता है, ठीक है, ये जो मिरर होता है इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि ये रे लाइट को क्या करता है? डाइवर्स कर देता है। ठीक है, कॉन्केव को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। तो ये रे लाइट को क्या करेगा? डाइवर्स। लेकिन डाइवर्स करेगा तो कहां से पास करेगी? पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहां पर F से ही पास करेगी। ऐसे क्या करेगा? डाइवर्स करेगा। और कहां से पास करेगी? ये F से। आ रही बात? सेम वही चीज, एक रे लाइट हम कहां से लेंगे? नीचे से। ये भी क्या करेगा? डाइवर्स करेगा। और कहां से पास करेगी? फोकस से। पैरेलल है तो वो फोकस से ही पास होगी। तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहता है, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, इमेज कहां पे बनेगी? F पर ही बनेगी यहां पर। ठीक है, तो अगर इसके नेचर की बात करूं तो देखो बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, तो यहां पर कैसी इमेज बनाएगा? ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। और वर्चुअल के साथ क्या होता है? इरेक्ट। दूसरा, यहां पर कैसी इमेज है? अगर साइज की बात करूं तो साइज क्या है? यहां पर हाईली डिमिनिश, मतलब पॉइंट साइज कह सकते हो, पॉइंट साइज इमेज।
और थर्ड नंबर पे अगर बात करूं पोजीशन की, तो पोजीशन क्या है, इमेज फॉर्म्ड एट एफ बट कहाँ, बिहाइंड द मिरर, लेकिन मिरर के पीछे। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, अब देखो यहां पर नेक्स्ट दूसरा डायग्राम। अब दूसरा यहां पर देखो कहां प्लेस करूंगा मैं इसको, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। एक ही पोजीशन है, मतलब कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में ही क्या कर सकता हूं मैं इसको रख सकता हूं। ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इन्फिनिटी है कहीं यहाँ पर, इसके बीच में ही कहीं ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ मैं, इन्फिनिटी और पोल के बीच में ही। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ठीक है, इसके बाद कहाँ से इसको ले जाएंगे हम, एंगल आई और एंगल आर, इसको भी एक्सटेंड करेंगे। तो देखो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिल रहा है मेरे को, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, तो इमेज यहीं पे फॉर्म हो जाएगी। और देखो सीधी इमेज बन रही है। छोटी इमेज बनाता है ये कॉन्वेक्स मिरर, कैसी इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है, लेकिन सीधी इमेज बनाता है। ठीक है, इसके बाद ए बी, ए डैश बी डैश। नेचर की अगर बात करूं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा पोजीशन की अगर बात करूं तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर। और अगर साइज की बात करूं मैं तो यहां पर कैसी इमेज है, डिमिनिश इमेज, छोटी इमेज है, डिमिनिश इमेज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा था कॉन्वेक्स मिरर का सेकंड वाला, इसके अंदर दो ही इमेज बन पाती है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आ रही बात समझ में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कवर करेंगे, यहाँ पर इसके रूल्स देखेंगे और मतलब इसके फॉर्मूले वगैरह देखेंगे हम कि कैसे इसके फॉर्मूले होते हैं, और न्यूमेरिकल्स को थोड़ा बहुत करेंगे हम। थैंक यू सो मच।